अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा अरबी लैंग्वेज कोर्स चल रहा है, तो हमने पिछले लेक्चरों में कवायद व ज़वाबित के बारे में भी जान लिया था और अरबी बोलचाल के बारे में भी जान लिया, मतलब उसका एक हिस्सा हमने पढ़ लिया। तो आज इस लेक्चर में हम अरबी बोलचाल का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे हिवार से पहले। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को कहा था कि भाई हम इस लेक्चर में हिवार पढ़ेंगे, लेकिन हिवार से पहले अरबी बोलचाल का दूसरा हिस्सा रहता है गिरदार वाला। जब ये हिस्सा मुकम्मल होगा फिर उसके बाद हम तीसरा हिस्सा शुरू करेंगे हिवार का। अच्छा जी, दूसरा हिस्सा हमारा क्या है? अरबी बोलचाल का गिरदान। गिरदान ये कुल 14 सीगे होते हैं। यानी अब ये देखें कि एक शख्स है, वो या तो आपके पास हाजिर होगा या गायब होगा, ठीक है। अगर गायब होगा तो उसको गायब कहेंगे, एक अगर हाजिर होगा तो हाजिर कहेंगे। अब एक शख्स है वो खुद बोल रहा है, ठीक है, अब उसको क्या कहेंगे? मुतकल्लिम। तो ये तीन हालतें, एक हाजिर, एक गायब और एक मुतकल्लिम, ठीक है। गायब, हाजिर, मुतकल्लिम, ठीक है। मुतकल्लिम यानी गायब, गायब को कहते हैं जो गायब हो, ठीक है। हाजिर जो सामने मौजूद हो, ठीक है। और मुतकल्लिम कहते हैं खुद बोलने वाले को। अच्छा, अब मैंने ये बता दिया कि गायब किसे कहते हैं? जो गायब हो, ठीक है। और हाजिर किसे कहते हैं? जो सामने मौजूद हो। और मुतकल्लिम खुद बोलने वाला, ठीक है। अच्छा, अब इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि गिरदान ये इसके कुल 14 सीगे होते हैं। यानी अब 14 सीगे हमने बताने हैं। अब ये देखिए, या तो एक शख्स गायब होगा, या दो शख्स यानी एक मुज़क्कर गायब होगा, या दो मुज़क्कर गायब होंगे, या कई सारे मुज़क्कर गायब होंगे। यूँ 3 सीगे हो गए। और इसी तरीके से या तो एक मुअन्नस गायब होगी, या दो मुअन्नस गायब होंगी, या कई सारे मुअन्नस गायब होंगे। ये हो गए कुल कितने? 6 सीगे। अच्छा, अब या तो एक आपके सामने एक मुज़क्कर हाजिर होगा, या दो मुज़क्कर हाजिर होंगे, या कई सारे मुज़क्कर हाजिर होंगे, ठीक है। ये हो गए कुल कितने? 9। और उसके बाद आपके सामने एक मुअन्नस हाजिर होगी, या दो मुअन्नस हाजिर होंगी, या कई सारे मुअन्नस हाजिर होंगी। इसको कहेंगे, ये हो गए कितने? कुल 12। अच्छा, खुद बोलने वाले के क्या है कि भाई बोलने वाला या तो एक मर्द हो गया या एक औरत होगी, ठीक है। तो ये 13 हो गए। उसके लिए एक ही सीगा इस्तेमाल होता है। या यूँ होगा कि बोलने वाले 2 या 2 से ज़्यादा हो, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा हो, वो 2 या 2 से ज़्यादा बोलने वाले या तो मुज़क्कर होंगे और या मुअन्नस होंगे, ठीक है। तो इन के लिए इसके लिए भी एक ही सीगा इस्तेमाल होता है। तो यूँ ये 14 सीगे बनते हैं, ठीक है। तो ये 14 सीगे आप लोगों को मैंने बता दिया कि भाई 14 सीगे क्या होते हैं और ये किस हिसाब से होते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। और यहाँ पर अब हम गिरदान का नक्शा पढ़ेंगे, ठीक है। नक्शे के मुताबिक गिरदान पढ़ेंगे। तो ये गिरदान आप लोगों ने आज पहली गिरदान इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं, तो ये आप लोगों ने गिरदान इस हिसाब से उतारनी है, ठीक है। तो अब ये बोर्ड पर जितने सीगे आते हैं पहले हम वो करेंगे, उसके बाद फिर अगले सीगे। अच्छा जी, यहाँ पर गिरदान की हेडिंग दे देते हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया। ये हो गई हमारी गिरदान की हेडिंग। अच्छा, हमने गिरदान पढ़नी किस सीगे से है? वो पढ़नी है अन-नस्र से। तो ये गिरदान पढ़ेंगे अन-नस्र से। अन-नस्र इसका मतलब होता है मदद करना, मदद करना। अच्छा, अच्छा, अब ये मैं आप लोगों को नक्शा इसका बना कर देता हूँ। अन-नस्र मदद करना, ठीक है। अब ये सारे इसमें वो जो मैंने 14 सीगों की तफसील बताई थी ना, अब यहाँ पर उस हिसाब से हम लिखेंगे। अब ये पहला सीगा है, यानी इधर लिखेंगे अल्फाज,
इधर आ जाएगा सीगा, ठीक है, और इधर आ जाएगा माँ, ठीक है। अल्फाज सीगा माना, ये अब मैं आप लोगों को बना के इसका नक्शा देता हूँ। तो ये आप लोगों ने मुकम्मल 14 सीगों का नक्शा बनाना है, ठीक है। तो ये मैं 14 सीगों का नक्शा आप लोगों को बना कर देता हूँ। अच्छा जी, अब ये पहला है नसरा, दूसरा है नसरा, तीसरा है नसरू, और चौथा है, अच्छा चलो फिर पहले 3 पढ़ लेते हैं, चौथे 5वें और छठे के लिए फिर अलग वो बना लेंगे। तो पहले ये 3 मुज़क्कर गायब है, ठीक है। अब ये नसरा, ये है वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुज़क्कर गायब। नसरा तस्मीया मुज़क्कर गायब, और नसरू जमा मुज़क्कर गायब, ठीक है। ठीक है, मैंने अल्फाज भी लिख दिए और सीगा भी लिख दिया। अल्फाज नसरा, नसरा, नसरू, ये आपने याद करने हैं 14 के 14 सीगे। नसरा, नसरा, नसरू। नसरा वाहिद मुज़क्कर गायब, नसरा तस्मिया मुज़क्कर गायब के लिए, और नसरू जमा मुज़क्कर गायब के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब जैसे भाई मिसाल के तौर पे नसरा का मतलब क्या है? मदद करना। अच्छा, नसरा का मतलब है मदद करना, तो यहाँ पर अब हम माना लिखते हैं, इसको तो मिटा देना, यहाँ सब पर माना आएगा। तो नसरा का माना लिखते हैं कि भाई उस एक मर्द ने मदद की, ठीक है। तो अच्छा, नसरा उन 2 मर्दों ने मदद की, ठीक है। और नसरू उन सब मर्दों ने मदद की। अच्छा जी, ये हो गया हमारा माना मुकम्मल, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये नक्शा बना कर दिया आप लोगों को 14 सीगों में से पहले 3 सीगों का, नसरा, नसरा, नसरू। इसको आप लोगों ने पढ़ते रहना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना पक्का होगा, ठीक है। अब ज़्यादा अगर आप लोग ये पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये अगर मिसाल के तौर पे आप 10 मरतबा पढ़ते हैं तो ये याद हो जाता है, लेकिन आप लोगों ने फिर भी ज़्यादा बार पढ़ना है, ठीक है। कम से कम 100 बार ये गिरदान पढ़नी है, ठीक है, ताकि बहुत यानी अच्छे तरीके से याद हो जाएगी, ये कभी भूले ना। वरना यूँ अगर आप कम पढ़ेंगे वो आर्जी तौर पर तो याद हो जाएगी, लेकिन बाद में भूल जाएगी, ठीक है। और बाद में जब हम आगे अरबी सीखेंगे तो उसके अंदर फिर इन चीज़ों का पहले से याद होना, ये बुनियादी कवायद ज़वाबित और ये अरबी बोलचाल, ये सब ये इन बुनियादी चीज़ों का याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप जो है ना आगे अरबी में तरक्की कर सकते हैं, अच्छे तरीके से अरबी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब नसरा, नसरा, नसरू, ठीक है, इसको आपने इस तरतीब से पढ़ने की मैंने तलफ़ुज़ बता दिया, नसरा, नसरा, नसरू, नसरा, नसरा, नसरू, इस तरीके से इसको पढ़ते रहना, लेकिन 14 से ये 3-3 के हिसाब से, ठीक है। तो 3 मुज़क्कर गायब के, 3 मुअन्नस गायब के, 3 मुज़क्कर हाजिर के, 3 मुअन्नस हाजिर के, और 2 मुतकल्लिम के, ठीक है। तो यूँ ये जोड़ी जो बनाई हुई है 3-3 की, ठीक है। तो ये इस हिसाब से पेयर के हिसाब से आप लोगों ने इसको याद कर लेना। अब ये इसको मैं समझा देता हूँ नक्शे को, क्या कि वो वहाँ पर मैंने अल्फाज लिख दिए, भाई यहाँ पर गिरदान आ जाएगी, ठीक है। अल्फाज की जगह यार तो यहाँ पर ये कर दो, अल्फाज से बेहतर गिरदान हम पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर गिरदान लिख दो, ठीक है। ठीक है, गिरदान यहाँ पर तो आ जाएगी गिरदान, वही 14 सीगे। अच्छा, यहाँ पर फिर ये सीगे आ जाएंगे। सीगे का मतलब मैंने बता दिया कि भाई सीगा या तो इंसान की 3 ही हालतें हैं, या तो गायब होगा, या हाजिर होगा, या मुतकल्लिम होगा। तो गायब
वो सारी तफसील मैं आप लोगों को पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये सीगे का ये मतलब है। अब ये नसरा जहाँ पर भी आए वो वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए आएगा, ठीक है। अब नसरा आगे मैंने कोई नाम नहीं लिखा कि भाई अब नसरा का मतलब क्या है, मदद करना, ठीक है। ये देखें नसरा का मतलब है मदद करना। अच्छा जी, इधर नसरा का क्या मतलब होगा, इधर मैंने कोई नाम नहीं लिखा कि आगे कि भाई किसने मदद की, ठीक है। तो यहाँ पर ज़मीरें हैं, वो ज़मीरें भी हम आगे जाके पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अब नसरा उस एक मर्द ने मदद की, ठीक है। तो ज़मीर का तर्जुमा ये है, ठीक है, उस एक, उन दो, उन सब, ठीक है। ये जब आगे ज़मीर का तर्जुमा पढ़ेंगे ये उसमें आ जाएगा। अच्छा, नसरा उस एक मर्द ने मदद की, ठीक है। नसर का मतलब मदद करना, और नसरा का सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए है ना, तो उस एक मर्द ने, ये एक गायब है आपके सामने हाजिर नहीं है। जब आप ये कहोगे भाई उस एक मर्द ने मदद की, मतलब इसका क्या है कि वो एक मर्द आपके सामने नहीं है, वो गायब है, उसने आपकी मदद की है, ठीक है। अच्छा, अब ये नसरा अगर आप इस्तेमाल करें, ये तस्निया मुज़क्कर गायब के लिए, तस्निया मुज़क्कर, तस्निया यानी दो पर जो दलालत करे। अच्छा जी, अब इसका तर्जुमा क्या, उन दो मर्दों ने मदद की, ये भी गायब के लिए आ गया, उन दो मर्दों ने मदद की। अच्छा जी, अब ये है नसरु जमा कि भाई उन सब मर्दों ने मदद की, ठीक है। नसरु क्या है, जमा, यानी उन सब मर्दों ने मदद की। तो अब ये आप लोगों को माना, अब ये मानी आप लोगों को इनके पता लग गए, ठीक है। तो ये हमारे तीन सीगे मुकम्मल हो गए। नसरा वाहिद मुज़क्कर गायब, उस एक मर्द ने मदद की। नसरा तस्निया मुज़क्कर गायब, उन दो मर्दों ने मदद की। नसरु जमा मुज़क्कर गायब, उन सब मर्दों ने मदद की, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम अगले तीन सीगे लिखते हैं। अच्छा, अच्छा, तो अगले तीन सीखे हैं। नंबर 4, ये होगा, ठीक है। नसर, चौथा है नसरत, नसरत, नसरता, और ये है नसरना, ठीक है। अब ये अगले तीन सीखे मैंने लिख कर दे दिए। नसरत वाहिद मुअन्नस गायब का है, वाहिद मुअन्नस गायब, ठीक है। तो ये है तस्निया मुअन्नस गायब, और ये है जमा मुअन्नस गायब, ठीक है। अब इसका माना उस एक मर्द की जगह अब औरत, ठीक है। उन दो औरतों ने, और उन सब औरतों ने मदद की। अच्छा, अब मैंने तरतीब क्या बताई थी आप लोगों को 14 सीखों की, 6 उसमें से गायब के, 6 हाजिर के और 2 मुतकल्लिम के। अब हमने गायब के 6 में से पहले 3 पढ़ लिए, और ये हैं दूसरे 3। पहले 3 मुज़क्कर गायब के थे, अब ये दूसरे 3 मुअन्नस गायब के थे। जैसे इसमें इशारा के अंदर हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि 6 इसमें इशारा थे ना, तो 3 मुज़क्कर करीब के लिए थे, 3 मुअन्नस करीब के लिए। इसी तरीके से इसके अंदर में मुज़क्कर और मुअन्नस का हिसाब है। पहले 3 सीगे वो मुज़क्कर गायब के लिए थे, और दूसरे 3 सीगे वो मुअन्नस गायब के लिए। अब वो क्या है, नसरत वाहिद मुअन्नस गायब के लिए। इसका मतलब क्या है, उस एक औरत ने मदद की, ये जिस औरत ने मदद की वो भी गायब है, ठीक है। अब नसरता उन, ये तस्नीया मुअन्नस गायब के लिए भाई उन 2 औरतों ने मदद की, ठीक है। और नसरना ये जमा मुअन्नस गायब के लिए है, यानी उन सब औरतों ने मदद की। अच्छा जी, अब ये आप लोगों को इसका माना समझ आया, नसरत का, नसरता का, नसरना का। नसरत उस एक औरत ने मदद की, ठीक है। नसरता उन 2 औरतों ने मदद की।
नसरना उन सब औरतों ने मदद की, ठीक है। नसरत उस एक औरत ने मदद की, नसरता उन दो औरतों ने मदद की, नसरना उन सब औरतों ने मदद की। ये मैंने आपके सामने 2-3 मरतबा पढ़ के सुना दिया, ठीक है। अब ये इसके तलफ़ुज़ आप लोगों के जहन में बैठ गए। अच्छा जी, अब ये कुल हमारे कितने सीगे हो गए? गायब के हमारे मुकम्मल हो गए 6 सीगे, 3 मुज़क्कर गायब के, 3 मुअन्नस गायब के। अब क्या है? नसरा, वो 6 सीगे अब यूँ आपने तरतीब से याद करने, नसरा, नसरा, नसरू, ठीक है। नसरत, नसरता, नसरना, ये 6 सीगे गायब के। अब इसमें से नसरा, नसरा, नसरू, इन 3 की जोड़ी है, ठीक है। ये 3 क्या है? मुज़क्कर गायब के हैं। और नसरत, नसरता, नसरना, इन 3 की जोड़ी है, ये 3 क्या है? मुअन्नस गायब के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ लग गई। तो अच्छा, अब हम शुरू करते हैं इसके बाद हाजिर के सीगे, ठीक है। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब लिख कर देता हूँ आपको हाजिर के जो 6 सीगे उनमें से पहले थी, ठीक है, नंबर 7, 8 और 9। अच्छा, नंबर 7 क्या है? नसरता, उसके बाद है नसर तुमा, उसके बाद है नसर तुम, ठीक है। ये 3 मैंने हाजिर के सीगे आप लोगों को लिख कर दे दिए। अब वाहिद, दोबारा हाजिर के 6 सीगे शुरू कर रहे हैं ना, तो अब उसमें से पहले 3 मुज़क्कर के, अगले 3 मुअन्नस के। तो ये 3 है मुज़क्कर के, वाहिद, मुज़क्कर, हाजिर, ठीक है। तस्निया, मुज़क्कर, हाजिर, और ये है जमा, मुज़क्कर, हाजिर, ठीक है। नसरता वाहिद मुज़क्कर हाजिर, नसरतुमा तस्निया मुज़क्कर हाजिर, ये जमा मुज़क्कर हाजिर, उसके आगे लिखते हैं ना। जमा मुज़क्कर हाजिर, ठीक है। तो ये नसरता वाहिद मुज़क्कर हाजिर, नसरतुमा तस्निया मुज़क्कर हाजिर, नसरतुम जमा मुज़क्कर हाजिर, ये गिरदान और सीगा हो गया। अच्छा, अब आगे है इसका तर्जुमा। और नसर का मतलब तो आप लोगों को पता है ना, मदद करना। अब नसरता वाहिद मुज़क्कर हाजिर का तर्जुमा कैसे बनाएंगे? तू एक मर्द ने मदद की, ठीक है। अच्छा, अगर हम तो की जगह आप लिखें तो फिर इससे तस्नीह और जमा के अंदर पता नहीं लगेगा, क्योंकि भाई आप एक मर्द ने मदद की, आप 2 मर्दों ने मदद की, आप कई, मतलब वो आपका लफ्ज़ तीनों नहीं आएगा। अच्छा, तो आप भी लिख सकते हैं, आप लिख लें तो मतलब फ़र्क हमारा जो पता लग जाएगा ना, वो 1, 2 और 3 से ही पता लग जाएगा, वाहिद, तस्नीह और जमा के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, तुम 2 मर्दों ने मदद की, ठीक है। और ये जमा है कि तुम सब मर्दों ने मदद की। अच्छा जी, तू लिखें या आप लिखें, ठीक है, या आप दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि फ़र्क यहीं से ही पता लग जाएगा 1, 2, 3 से। अच्छा जी, अब ये देखें, नसरता वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तू एक मर्द ने मदद की, ठीक है। और नसरतुमा तस्निया मुज़क्कर हाजिर, कि तुम 2 मर्दों ने मदद की, ठीक है। और नसरतुम जमा मुज़क्कर हाजिर, तुम सब मर्दों ने मदद की, ठीक है। अब ये जो सीगों की तरतीब चल रही थी उसमें आप लोगों को गायब की तरतीब भी बता दी गई, 6 सीगे हो गए। अब ये हाजिर के भी 6 थे ना, तो उसमें से हमने पहले 3 पढ़ लिए, ठीक है। नसरता
तू एक मर्द ने मदद की, ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर, ठीक है। और नसरतुमा तुम दो मर्दों ने मदद की, ये क्या है, तस्निया मुज़क्कर हाजिर है। और नसरतुम तुम सब मर्दों ने मदद की, ये है जमा मुज़क्कर हाजिर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 9 सीगे। बाकी कितने रह गए, 3 हाजिर के और रह गए और 2 मुतकल्लिम के रह गए, ठीक है। तो अब ये कुल 9 सीगों को आप लोग पढ़ें कि नसरा उस एक मर्द ने मदद की, नसरा उन 2 मर्दों ने मदद की, नसरू उन सब मर्दों ने मदद की, नसरत उस एक औरत ने मदद की, नसरता उन 2 औरतों ने मदद की, नसरना उन सब औरतों ने मदद की, ठीक है। और नसरता तू एक मर्द ने मदद की, नसर तुमा तुम 2 मर्दों ने मदद की, और नसर तुम सब मर्दों ने मदद की, ठीक है। तो ये आप लोग तर्जुमे के साथ बार बार ये पढ़ते रहें, ठीक है। तो ये 9 सीगे हमारे मुकम्मल हो गए। उसके बाद 14 सीगों की गिरदार है, हम वो इस लेक्चर में मुकम्मल पढ़ेंगे 14 सीगों की गिरदार, ठीक है। तो बाकी हमारे 5 रह गए। अगले 3 का पेयर बनाएंगे और उसके बाद मुतकल्लिम का अलहदा बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मुज़क्कर अगले 3 जो हाजिर के हैं वो मुअन्नस के होंगे ना, तो इसलिए बस ये मुज़क्कर का मिटा देते हैं। अच्छा, तुम सब मर्दों की जगह औरतें लिखेंगे। अच्छा जी, अब नंबर 10, 11 और ये 12। अच्छा, नसर ती, नसर तुमा, और ये है नसर तुम, ठीक है। अच्छा, ये वाहिद पिछले जो 6 थे वो वाहिद मुज़क्कर हाजिर के थे ना, तो ये है वाहिद मुअन्नस हाजिर के। वो वाहिद मुज़क्कर कह रहा हूँ, वो जो पिछले 3 थे वो मुज़क्कर हाजिर के थे, और ये वाले 3 ये मुअन्नस हाजिर के, ठीक है। वाहिद मुअन्नस हाजिर, तस्निया मुअन्नस हाजिर और जमा मुअन्नस हाजिर, ठीक है। तो तू, अच्छा मुअन्नस है तो फिर इसका तर्जुमा क्या बनेगा भाई, पीछे तो था तू एक मर्द ने मदद की, अब नसरती का तर्जुमा बनेगा कि भाई तू एक औरत ने मदद की, ठीक है। तुम 2 औरतों ने मदद की, और तुम सब औरतों ने मदद की। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे ये अगले 3 सीगे तर्जुमे के साथ मैंने लिख दी। नसरती, नसर तुमा, नसर तुम। अच्छा जी, ये देखें नसर तुमा, ये वाहिद, ये तस्निया मुज़क्कर हाजिर और तस्निया मुअन्नस हाजिर दोनों के लिए एक ही सीगा इस्तेमाल होता है, क्योंकि पीछे मैंने क्या लिख कर दिया था, तस्निया मुज़क्कर हाजिर के लिए नसर तुमा ही लिख कर दिया था, और तस्निया मुअन्नस हाजिर के लिए भी नसर तुमा है, ठीक है। जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इसमें इशारा के बारे में कि वो जमा के एक ही लफ्ज़ था, हाउलाई ये मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होता था जमा के लिए, और हाउलाई ये जमा मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता था। इसी तरीके से ये नसर तुमा ये तस्निया मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होगा और तस्निया मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब नसरती वाहिद मुअन्नस हाजिर, तू एक औरत ने मदद की, ठीक है। अब नसर तुमा तस्निया मुअन्नस हाजिर, तुम 2 औरतों ने मदद की, और अब है नसर तुम जमा मुअन्नस हाजिर, भाई तुम सब औरतों ने मदद की, ठीक है। अब ये हो गए हमारे 12 मुकम्मल, रहते हैं सिर्फ मुतकल्लिम के, ठीक है। तो मुतकल्लिम से पहले आप लोग अब इसको देखें, 6 के हमने बनाए थे, 6 गायब के थे, 6 हाजिर के थे, फिर उन 6 में से भी हमने 3 के जोड़े बनाए थे। नसरा, नसरा, नसरू, ठीक है, ये थे वाहिद, ये गायब के मुज़क्कर गायब के का जोड़ा था, ठीक है। और नसरत, नसरता, नसरना ये मुअन्नस गायब का था, और नसरता, नसरतुमा, नसरतुम ये मुज़क्कर हाजिर का, और नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना मुअन्नस हाजिर का। पहले आप लोगों ने ये पेयर के हिसाब से अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, ठीक है। ये 12 तक 6 मुज़क्कर के हैं जी, 6 मुअन्नस के हैं, जो वो ठीक है, मतलब 3 मुज़क्कर हाजिर के होंगे, 6 मुज़क्कर गायब, 6 गायब के हैं, 6 हाजिर के हैं। अब उसकी तरतीब क्या, जो 6 गायब के उसमें से 3 मुज़क्कर गायब के हैं, 3 मुअन्नस गायब के हैं, और हाजिर की क्या तरतीब है कि 3 मुज़क्कर हाजिर के और 3 मुअन्नस हाजिर के। अच्छा, ये आप लोगों ने 12 सीगों के 4 पेयर बना लिए, ठीक है। तो ये इसके बाद फिर हम लोग ने समझना है सिर्फ 2 सीगे हमारे रह जाएंगे मुतकल्लिम, फिर उसका अलग पेयर बनाना, फिर इस हिसाब से आप लोग याद करेंगे। तो ये
आसानी से याद हो जाएगा। और ये याद रखना ज़रूरी है, मुकम्मल 14 सीखे आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, ताकि आगे जब हम इसको मज़ीद पढ़ेंगे आगे जाकर तो ये बहुत आसानी होगी और इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब हमारे 12 सीखे हो गए ना, तो अब ये 2 रहते हैं, तो अब हम ये 2 पढ़ते हैं। उसके बाद ये 2 सीखे पढ़ने के बाद फिर मैं आप लोगों को एक मरतबा पेयर में बना कर दे दूंगा। ठीक है, तो अच्छा, अब 13वां और 14वां सीखा लेते हैं। ठीक है, ये 13वां और ये 14वां। 13वां क्या है? नसर तू। ठीक है, नसर तू। और 14वां है नसर ना। ठीक है, ये आप लोग देख लें, ये है नसर ना, और जो जमा मुन्नस गायब का था वो था नसर ना। उसके अंदर वो यूं लिखा हुआ था, मैंने ये मैं बताता हूँ आप लोगों को, वो मैंने यूं लिखा हुआ था। ठीक है, नसर ना, उसमें नून के आगे अलिफ नहीं था, वो जमा मुन्नस गायब का था। और नसर ना, नून के आगे अलिफ है तो ये जमा मुतकल्लिम का है। ठीक है, तो ये फर्क आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये नसर तो ये है सीगा कौन सा? वाहिद मुतकल्लिम। और ये है, बल्कि इस सीगे को आप यूं लिखें कि वाहिद मुज़क्करो मुन्नस मुतकल्लिम। और ये मतलब यहाँ पर लाइन लगा लें। ठीक है, और ये है तस्निया जमा। ठीक है, मुज़क्करो मुअन्नस मुतकल्लिम। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका मैं माना लिख कर देता हूँ आप लोगों को। नसर तू, मैं इस सीगे के हिसाब से आप लोगों को माना लिख कर दूंगा कि ये जो मैंने इसके अंदर इजाफा किया ना, वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस मुतकल्लिम, तस्निया और जमा मुज़क्कर और मुअन्नस मुतकल्लिम, इसके हिसाब से मैं माना लिख कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले ये मैं माना लिख कर देता हूँ कि भाई मैं एक मर्द या एक औरत ने मदद की। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया वाहिद मुतकल्लिम का तर्जुमा। अच्छा, इसका क्या है? हम दो मर्द या दो औरतें, या हम सब मर्द या हम सब औरतों ने मदद की। अच्छा जी, ये हो गए हमारे 14 सीखे यहाँ पर मुकम्मल। ये 2 हैं आखिर वाले मुतकल्लिम के। ठीक है, नसर तू मैंने मदद की, इसका तर्जुमा है, यानी नसर तू वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, और नसर ना ये जमा मुतकल्लिम, इसकी इस्तिलाह बाद में यूँ इस्तेमाल होगी। अच्छा जी, मैंने बताया थी ना, हालतें कुल कितनी हैं, मतलब 3 किस्म की, या तो बंदा गायब होगा, या हाजिर होगा, या खुद मुतकल्लिम बोलने वाला होगा। ठीक है, गायब के हमने 6 पढ़ लिए थे, हाजिर के 6 पढ़ लिए थे, ये हैं अब मुतकल्लिम के। अब बोलने वाला या तो एक मर्द होगा या एक औरत होगी। ठीक है, जैसे एक मर्द बोलता है इसी तरीके से एक औरत भी बोलेगी। ठीक है, तो वो वाहिद मुतकल्लिम में जमा होंगे। अच्छा, या बोलने वाले 2 मर्द होंगे या 2 औरतें होंगी, या कई मर्द होंगे या कई सारे औरतें होंगी, यानी एक के बाद
जितने भी मर्द या औरत बोलने वाली हो उसके लिए नसर ना इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर एक मर्द या एक औरत बोलने वाली है तो उसके लिए नसर तो इस्तेमाल होगा। अब जैसे नसर तो का तर्जुमा, अब आपसे किसी ने पूछा कि भाई मैं एक मर्द ने बोला, अब इसकी अरबी बनाए, आप इसकी अरबी बनाएंगे नसर तो के साथ, ठीक है। अब किसी ने बोला कि भाई मैं एक औरत ने बोला, इसकी अरबी बनाए, तो इसकी भी अरबी आप क्या बनाएंगे, नसर तो, क्योंकि ये मुज़क्कर और मुअन्नस के अंदर मुश्तरक है, ठीक है, सेम है। और नसरना, अब आपको किसी ने कहा कि भाई हम दो मर्दों ने बोला इसकी अरबी बनाए, आप कहेंगे नसर ना, ठीक है। हम दो औरतों ने बोला इसकी अरबी बनाए, आप कहेंगे नसर ना। कोई कहे हम तीन मर्द या हम कई सारे मर्दों ने बोला, उसके लिए भी नसर ना। और हम कई सारी औरतों ने बोला, उसके लिए भी नसर ना, ठीक है। तो ये मैंने सारा लिख दिया। वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस मुतकल्लिम के लिए यही इस्तेमाल होगा, लेकिन तस्निया और जमा हो, चाहे तस्निया हो चाहे जमा हो, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, लेकिन हो मुतकल्लिम, तो उसके लिए ये इस्तेमाल हो जाएगा। बाकी इसका माना भी मैंने इस हिसाब से लिख दिया। देखिए मैंने शुरू में क्या लिखा, वाहिद मुज़क्कर के लिए हो ना, अच्छा मैं एक मर्द, ये एक वाहिद के लिए आ गया, ये मर्द मुज़क्कर के लिए आ गया। आगे मैंने लिखा था मुज़क्कर हो मुअन्नस या एक औरत, ये मुअन्नस का तर्जुमा आ गया। मुतकल्लिम यानी मैं खुद बोलने वाला हूँ ना भाई, मैंने मदद की। अच्छा ये तस्निया और जमा मुज़क्कर मुअन्नस के हिसाब से इसका तर्जुमा लिख दिया। ये पहले तस्निया का तर्जुमा है, उसके बाद जमा का है। हम दो मर्द या दो औरतें, ये तस्निया का हो गया, यानी तस्निया मुज़क्कर और मुअन्नस हो गया। इसी तरीके से अब जमा मुज़क्कर और मुअन्नस कि हम सब मर्द या सब औरतों ने मदद की। अच्छा ये हो गई हमारी मुकम्मल 14 सीखे। अच्छा मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये 14 सीखे आप लोगों ने, मैं तो मिटाता आ रहा था, लेकिन मैंने पेयर आप लोगों को इस हिसाब से बनाकर दिखाए थे, ठीक है। ये मैं बोर्ड साफ करने के बाद आप लोगों को मैं इसका पेयर भी बना के दे देता हूँ। लेकिन 14 सीखों को अपने रजिस्टर कॉपी के अंदर एक तरतीब से लिखना है, पहले 14 सीखे, ठीक है। लेकिन हर जो पेयर बनाऊंगा ना, तो हर पेयर के बाद आपने एक लाइन छोड़नी है, ताकि पता लग जाए कि भाई ये तीन का अलग पेयर है, इन तीन का अलग है और इन दो का अलग है, उस हिसाब से, ठीक है। और ये सीखे के हिसाब से और तर्जुमे के हिसाब से अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है, क्योंकि ये पहले गिरदान है, इब्तिदाई गिरदान है। जब हम आगे और गिरदाने पढ़ेंगे और उसके बाद जब अरबी बोलेंगे तो इस चीज़ की मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लोगों को याद नहीं होगा तो आप लोग आगे अरबी नहीं बना सकेंगे। ये बेसिकली बुनियाद चीज़ें, बुनियादी चीज़ें, इसलिए इसका याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अब मैं ये बोर्ड साफ करने के बाद आप लोगों को मैं वो बता देता हूँ। इसके अंदर अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई भी इसके अंदर सवाल हो, इशू आप लोगों को, तो जो है ना आप लोग को कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, तो ताकि मैं उसका जवाब दे दूँ और आप लोगों की तमाम कन्फ्यूज़न वगैरह जितनी भी है वो सारी दूर हो जाए, ठीक है, और आगे आप लोगों को आसानी हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।